नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे बकानी की, जहां पुलिस थाना बकानी द्वारा 4 साल से गुमशुदा एक बालिका दस्तयाब कर डिटेन किया गया। आगे बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां फैक्ट्री में मजदूर की करंट से मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। पुलिस थाना बकानी जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि थाना बकानी टीम द्वारा 4 साल से गुमशुदा बालिका को दस्तयाब कर बालिका को डिटेन किया गया, जो 9 सितंबर 2021 को प्रार्थी ने अपनी नाबालिग बालिका के गुम होने की लिखित रिपोर्ट थाना हाजा पर पेश की। 4 वर्ष से अधिक समय से बालिका के गुम होने की गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला झालावाड़ चिरंजीव लाल मीणा के निर्देशन में और वृत्ताधिकारी वृत्त झालावाड़ हर्षराज सिंह खरेड़ा आरपीएस के निकटतम सुपरविजन में महेंद्र यादव उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना बकानी के नेतृत्व में टीम का गठन कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साइबर एक्सपर्ट की मदद और मुखबिर की सूचना पर बालिका को आगरमालवा के उज्जैन इंदौर रोड पर किराए के मकान में होने की जानकारी मिलने पर टीम द्वारा बालिका को दस्तयाब किया गया। ये 2021 के अंदर एक ये नाबालिग बच्ची थी जो किसी नाबालिग बच्चे के साथ ही चली गई थी। वो तो उसका 2021 में प्रकरण दर्ज हुआ था। ये तो उसके बाद में उसमें ये लगातार तलाश की जा रही थी। उसमें साइबर की टीम भी बुलाई गई थी, सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए थे और टीम बाहर भी भेजी गई थी। उसके बाद में अभी उसके अंदर हमने ये नाबालिग बच्ची को दस्तयाब करने में जो ये बच्चे के साथ गई थी उसको ये डिटेन करने में सफलता प्राप्त की है। अभी बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम ये भी थी कि एक तो इसके अंदर ये फरियादी पक्ष था, तो उससे ये मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करनी थी और ये टेक्निकल चीज़ों के साथ साथ ये मनोवैज्ञानिक तरीके से भी बहुत ज़्यादा काम में लेना पड़ा हमें। और ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीके से ये हमारा काम हुआ है। सर, ये पूरा प्रकरण बतलाएंगे आप? 2021 के अंदर प्रकरण दर्ज हुआ था ये नाबालिग बच्ची के ये अपहरण किया, और जो बच्चे जिसके साथ गई थी वो भी नाबालिग ही था। तो उसके अंदर लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन ये सफलता उस समय प्राप्त नहीं हुई थी। अभी उसके अंदर हमने सफलता प्राप्त कर ली, दोनों को ये दस्तयाब कर लिया गया है। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के एक ग्लास फैक्ट्री में कार्यरत बिजली मिस्त्री की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने कारखाने के मालिकों पर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मामला फिरोजाबाद की आलोक ग्लास फैक्ट्री का है। बिजली का काम करते समय कपवाली नारकी निवासी राहुल की करंट लगने से मौत हो गई। फैक्ट्री के कर्मचारी उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक फैक्ट्री में इलेक्ट्रीशियन के रूप में कार्यरत था। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने फैक्ट्री में शव रखकर काफी देर हंगामा किया। परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाले और जांच करने का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हो सका। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। हजारीबाग में सनसनीखेज मामला सामने आया। हजारीबाग के ओखनी मोहल्ले में फांसी से झूलते मेरे राजा के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजन सीधे लोसिंगना थाना लेकर पहुंचे और थाने के सामने सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया और न्याय की मांग की। मृतक राजा की मां आशा देवी के थाने में दिए आवेदन के अनुसार राजा की मौत फांसी लगाकर नहीं, उसे मारकर फांसी पर लटका दिया गया। मृतक राजा की मां ने हत्या का आरोप राजा की पत्नी रानी पर लगाया। परिजनों का आरोप है कि रानी नाचने गाने का काम करती और पहले से शादीशुदा थी और इसके 2 बच्चे हैं। रानी जब नाचने गाने बाहर जाती थी तो राजा घर में बच्चों की देखरेख करता था और इसी बीच दोनों में प्यार हो गया और आज से 10 महीने पहले दोनों ने शादी कर ली और हजारीबाग के ओखनी में रहने लगे। लेकिन राजा को शादी के बाद पता चला कि रानी का कहीं और अफेयर है और इससे दोनों के रिश्ते में तनाव उत्पन्न हो गया। सुबह 4 बजे राजा की मौत की खबर आई, लेकिन मौत फांसी लगाकर नहीं हुई है, इससे फांसी का रूप दिया गया है, ऐसा आरोप मृतक राजा की मां उसके परिजनों का है। इसको लेकर परिजनों और मोहल्ले वालों ने लोहसिंगना थाने के सामने ही सड़क को जाम किया। परिजनों का ये भी आरोप है कि उन्होंने आरोपी रानी को थाने को सुपुर्द किया था, लेकिन छोड़ दिया गया। मृतक राजा हजारीबाग के बॉम्बे हाउस कोटा का रहने वाला था और शादी के बाद पत्नी के साथ घर से अलग हजारीबाग के ओखनी मोहल्ले में रह रहा था। रुक जाइए, बोले लड़की जो मर्डर करवाई है उसको पहले थाना में बुलाया था। किसका मर्डर हुआ?
नाम 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 नहीं, लड़की का हम नाम जानते, नया नाम लड़का जिसका मर्डर हुआ है, नाम नहीं याद, राजा नाम, राजा हमें नहीं पता क्या नाम है। देखिए उसकी दादी है, ठीक ना, राजा राम। कैसे मर्डर, आप लोग कैसे कैसे कह सकते हैं कि मर्डर हुआ था? भैया हम लोग है ना, लड़की जो थी 420 से पहले जबरा में रहती थी और उसके बाद प्रमोद के यहाँ रह रही थी, कौन पर प्रमोद लोहार, समझिए भैया। और वहाँ पर कैसे मर्डर हुआ क्या हुआ, और खर्चा बहुत ऊंचा है, और एक लड़का ये अभी हम ही है, इतना ऊंचा में फांसी नहीं लगा सकते हैं। 5,000 रुपये हम दिए, दीजिएगा सब 5,000 रुपया, बोलिए सब दीजिए, यहाँ जमा करिए, इकट्ठा करिए, ऊंचा में लड़का सब पैसा जमा करिए, गरीब लगाया गया है, कमाता था, रोटी खाता था, इसमें ऐसे हो जाएगा। देखिए आज क्या बात बताएं, ऐसा कांड हो गया, अब शादी करके लाइएगा, ऐसा ही कोई भी लगा देगा फांसी, अगर वाली भाग जाएगी, ये बताइए, गलत बोलते हैं। थाना में हम आए हैं, लौसीना थाना में कोई कार्रवाई किया नहीं जा रहा है, हम इसको ले जाना चाह रहे हैं सदर थाना, वहाँ जाम होगा, वहाँ पर मनीष जायसवाल को बुलाया जाएगा, प्रदीप प्रसाद जो भी आए हैं उसको, कम से कम गरीब घर का है, उनको जो भी 5 लाख 10 लाख रुपए उसको दिया जाएगा और दिया जाएगा, उसका बॉडी जलाया जाएगा। अच्छा क्या मामला क्या है कि कौन है ये? अब कौन है ये, भैया इसके साथ हुआ है, में था, ठीक ना, इसका मोहल्ला में रहता था, तो देखे ठीक ना, क्या हुआ नहीं हुआ। क्या नाम था इनका? नाम नहीं जानते भैया। कौन मोहल्ला के रहने वाले हैं ये? ओखनी, ये कोर्रा चौक, ये ओखनी में रेंट में रहता है, कोर्रा चौक का रहने वाला है, हाँ हाइट मोहल्ला। हाँ, तो क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, क्या सूचना देखें आप, क्या सूचना मिली आप लोगों को? आप लोग यहाँ लोसीना थाना के पास जाम किए हुए हैं, कारण क्या है? हजारीबाग से सीनियर संवाददाता सोनू कुमार केशरी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने तहसील भोगनीपुर अंतर्गत बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायत चपरघटा के पथार और आड़न गांव का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया, ग्रामीणों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को विस्तार से जाना। ग्राम भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई कठिनाइयों जैसे आवागमन की समस्या, पीने के पानी, भोजन, चिकित्सा सुविधा, पशुओं के लिए चारे और टीकाकरण आदि की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि प्रशासन उनकी हर संभव मदद करेगा और बाढ़ प्रभावित परिवारों को किसी भी प्रकार की परेशानी होने नहीं दी जाएगी। इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व दुष्यंत कुमार मौर्य, उप जिलाधिकारी भोगनीपुर, तहसीलदार भोगनीपुर, तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बाढ़ का निरीक्षण किया है गाँव में, पथार और आड़न जो दो गाँव हैं यहाँ के, इन दोनों गाँव का निरीक्षण मैंने जो है अपने राजस्व के मजिस्ट्रेट अधिकारीगण हैं उनके साथ, हमारे डॉक्टर्स के साथ और सभी पुलिस के साथ और हमारे जो PSC की यहाँ टीम लगी है इनके साथ मैंने आज निरीक्षण किया है यहाँ पर, उसका कारण मुख्य ये था कि लोगों से एक बार संवाद किया जाए कि कहीं किस तरह की उनको कठिनाइयाँ आ रही हैं, समस्या आ रही हैं और क्या जल स्तर बढ़ता जा रहा है और बाढ़ के लिए क्या हम जो है प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियाँ की गई हैं, हम लोग मुस्तैद हैं यहाँ हैं। तो इनिशियल जो निरीक्षण किया है, क्योंकि मैं जिला मजिस्ट्रेट हूँ तो मेरे साथ तो सभी लोग आ गए हैं, मैंने निर्देश ये दिए हैं कि जो हमारे संबंधित जितने विभाग के अधिकारी हैं जिनकी बाढ़ चौकियों पर ड्यूटी लगाई गई और ADM फाइनेंस साहब भी मेरे साथ थे, SDM साहब भी थे, सभी लोग थे, तो वो लोग जो है चक्रवार उनकी जो है ड्यूटी लगी रहे यहाँ, तो चक्रवार जो है बाढ़ चौकी के वो लोग रहें सक्रिय, सबके मोबाइल नंबर, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, चाहे वो जो है पशु विभाग के अधिकारी हों, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, चाहे वो तहसील के हमारे जो अधिकारीगण हों, उनके मोबाइल नंबर जो है यहाँ के ग्राम प्रधान के साथ, और यहाँ के ग्राम प्रधान भी यहाँ उपस्थित थे, तो ग्राम प्रधान हो गए, साथ में जो इन गाँव के अंदर हमारे लोकल फील्ड फंक्शनरीज रहते हैं, जैसे आंगनबाड़ी हो गई है ना, और इस तरह के जो हमारे शिक्षा मित्र हो गए, इनको भी उनके नंबर शेयर किए जाएँ कि अगर मान लीजिए कोई एकदम अचानक आवश्यकता पड़ती है किसी चीज़ की तो वो उनसे संपर्क कर सकें। नाविक हमारे यहाँ पे, नाव हमारे यहाँ पे, PSC की हमारे पूरी एक टीम है, तो सभी लोगों को राहत करना ही प्रशासन की जिम्मेदारी है और उसके लिए हम लोग सब तत्पर हैं, एक टीम के रूप में काम करेंगे। मैं स्थानीय लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो घबराएं नहीं, प्रशासन आपके साथ है, सभी लोग हम आपके साथ हैं। मोबाइल नंबर्स भी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किए जाएंगे कि यानी मान लीजिए शाम को या रात के टाइम में कोई कठिनाई हो, हाइडल डिपार्टमेंट को भी मैंने कहा है कि उनके जो जूनियर इंजीनियर हैं या कोई है वो लोग यहाँ हैं, ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण और सेफ्टी के दृष्टिकोण सारी चीज़ें रहें, खाद्यान्न की कोई कमी ना हो, उसके फूड पैकेट्स की आवश्यकता हो तो ADM फाइनेंस साहब ने मुझे बताया कि फूड पैकेट्स की या बाकी चीज़ों की हम कमी नहीं होने देंगे।
तो और मैं चाहूँगा कि स्थानीय लोगों का भी हम लोगों को जो है वो सहयोग मिले, सभी लोग मिलकर रखें। अगर ये कोई परेशानी आ रही है तो उसका समाधान निकाला जाए। अभी सर क्या स्थिति है गाँव में? अभी जल स्तर काफ़ी ज़्यादा है। मुझे बताया गया कि जो है धौलपुर से पानी रिलीज़ होता है और उसका जो सिंचाई विभाग है और जो इनका जो CWC है उसका डेली डेटा आता रहता है। तो फिलहाल अभी रिसीट नहीं कर रहा है पानी। जब पानी रिसीट करने लगेगा तो राहत आनी चाहिए, बाढ़ में कोई कमी आनी चाहिए, लेकिन तब तक जो मूलभूत सुविधाएं और आवश्यकताओं की जरूरत है उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। ठीक है। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। लैलूंगा विधानसभा के पूर्व विधायक चक्रधर सिद्धार्थ के भाई का रहस्यमय हत्याकांड मामले में पुलिस ने सुनियोजित हत्या का खुलासा किया। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। मुख्य साजिशकर्ता शिव साहू पहले से थाना सरिया की हत्या के मामले में जेल में बंद है। 7 जुलाई को पैसा वसूली के बहाने बुलाकर कार में गमछे से गला घोटकर हत्या की गई। हत्या के बाद शव को सिसरिंगा घाटी में फेंका गया। मोबाइल मैनपाट जंगल में और गाड़ी बिना नंबर छोड़कर फरार हुए थे। हत्या में प्रयुक्त गमछे को जलाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराया गया। गिरफ्तार आरोपी शुभम गुप्ता, कमलेश यादव और मदन गोपाल सिद्धार्थ हत्या की पूरी योजना जून महीने में बनी थी। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन में साइबर सेल और लैलूंगा धर्मजयगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने खुलासा किया। पुलिस की सूझबूझ और त्वरित जांच से गुम इंसान की हत्या प्रकरण का बड़ा खुलासा हुआ। बता दें कि धर्मजयगढ़ क्षेत्र के सिसरिंगा घाटी में शव फेंक दिया गया। मोबाइल के मैनपाट के जंगल में फेंका गया और पकड़े जाने के डर से गाड़ी का नंबर प्लेट हटाकर लाखा के पास सड़क किनारे खड़ी कर आरोपी फरार हो गए। साक्ष्य मिटाने की नीयत से हत्या में प्रयुक्त गमछे को जला दिया गया। शुभम गुप्ता है, उसके द्वारा जयपाल जी को बुलाया गया। शुभम गुप्ता अपने 2 दोस्तों के साथ उनकी गाड़ी में बैठा और उनको बोला कि मुझे एक काम है, साथ में जाना है, क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे थे तो बातों में आ गए उसकी। और उसने गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था, गमछा से गला दबा दिया और उस कारण से जयपाल जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके शव को धर्मजयगढ़ और रेरूमा के बीच में सिसरिंगा करके घाटी एरिया पड़ता है, वहाँ पे फेंक दिया गया। जिसके बाद गाड़ी जो कि हमको 21-22 के आसपास लाखा के पास से मिली थी, वहाँ गाड़ी को छोड़ा गया। ये पूरी घटनाक्रम में टोटल 4 आरोपी शामिल रहे। 3 आरोपी जिन्होंने घटना कारित की और चौथा आरोपी जिसने ये आरोपियों को घटना करने के लिए पैसे दिए। ये सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायगढ़ से सीनियर संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।